एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीनियस कैम पॉइंट। फ्रेंड्स, आज अपन साइंस के कुछ नए क्वेश्चनों को लेके डिस्कस करेंगे। अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जलीय प्राणियों का अनुकूलन है। गलफड़े का पाया जाना, शरीर पर सल्कों की उपस्थिति, अंडे देना, उपयुक्त सभी। तो देखो, ये सारे जो अनुकूलन है ये जलीय जीवों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी है। मोर, कबूतर, गोडावन और तोता। तो इसका सही आंसर है गोडावन। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है गोडावन। अगर भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो वो हो जाएगा मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शरीर पर घने बाल व त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत कौन से आवास की विशेषता है? जलीय, मरुस्थलीय, ध्रुवीय, ये सभी। तो देखो, जो ध्रुवीय प्रदेशों में जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर पर घने बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है जो उनको सर्दी से बचाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायक है। जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको जलीय जीव ग्रहण करते हैं और वो किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? क्लोम, रंध्र, मुख, नासा छिद्र। तो देखो, जलीय जीवों में श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं, जैसे मछली में पाया जाता है क्लोम, तो वो क्लोम के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीटों में श्वसन अंग है। त्वचा, क्लोम, फेफड़े, श्वास रंध्र। तो इसका सही आंसर होगा श्वास रंध्र। कीटों में श्वास रंध्रों के द्वारा श्वसन होता है। फिर है, त्वचा द्वारा श्वसन करता है मनुष्य, मछली, कॉकरोच और केचुआ। तो त्वचा के द्वारा केचुआ श्वसन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ। नेक्स्ट है, ह्यूमरस के मध्य भाग को कहते हैं साफ्ट, मेखला, संधि, कार्पल्स। तो ह्यूमरस का जो मध्य भाग होता है उसको कहा जाता है साफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाथ के अंगूठे में अस्थियों की संख्या होती है। तो देखो, 1, 2, 3 और 4। तो हाथ का जो अंगूठा होता है उसमें 2 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि भारती के भाई की आयु 10 वर्ष है, उसकी आयु का मान घंटों में कितना होगा? देखो, 10 दिन है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 10 दिन में कितने घंटे हो गए? इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा? 240 घंटे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, घड़ी की क्रियाविधि किस प्रकार की गति पर आधारित है? सरल रेखीय गति, आवर्त गति, वक्र रेखीय गति, घूर्णन गति। तो जो घड़ी की गति होती है वो आवर्त गति है, एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है, उस गति को बोलते हैं अपन आवर्त गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीटर प्रति सेकंड किसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? तो मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाल। समय का मात्रक होता है सेकंड। भार का मात्रक अपन लेते हैं किलोग्राम में, और दरी नहीं है, सॉरी, ये दूरी है, दूरी का मात्रक लेते हैं अपन मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और जूल। तो जो दाब का मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखो, न्यूटन होता है बल का मात्रक और मीटर प्रति सेकंड होता है चाल का मात्रक और जूल होता है ऊष्मा का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्रव के स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर दाब होता है। तो देखो, अगर द्रव के स्तंभ की ऊंचाई अपन बढ़ा दें तो दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, P इज इक्वल टू होता है H
डी जी। यहाँ से देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H के, यानी जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाओगे वैसे वैसे दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक होगा, मतलब बढ़ेगा। आप ऊंचाई बढ़ाओगे तो दाब भी बढ़ेगा। नेक्स्ट देखो, कमानी दार तुल्ला से मापन होता है। देखो कमानदार तुल्ला से क्या मापते हैं अपन, बाहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाहर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट उपकरण है मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड और प्लॉटर। तो देखो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये तो है कि आउटपुट उपकरण, सॉरी नहीं पूछा है, इसमें नहीं है। और जो ये कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कीबोर्ड। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है मेमोरी, ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, नियंत्रण यूनिट, उपयुक्त सभी। तो देखो ये सारे भाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखो, इनपुट उपकरण है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, उपयुक्त सभी। तो ये सारी जो डिवाइस है ये इनपुट डिवाइस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखो, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उपयुक्त सभी। तो वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखो जो समतल दर्पण के सामने वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी के बराबर बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, प्रयोगशाला तापमापी में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, तापमापी में पारा भरा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पारा। नेक्स्ट देखो, जब पदार्थ के अणु स्वयं चलकर ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं तो ऊष्मा संचरण की यह विधि। देखो स्वयं चलकर, तो यह है ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है, चालन विधि है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वनों से हमें क्या लाभ है। भूजल स्तर बढ़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है, ये भी सही है। वातावरणीय ताप नियंत्रित रहता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। देखो वनोन्मूलन का दुष्परिणाम पूछा है, मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी, वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि और उपयुक्त सभी। देखो वनोन्मूलन से मृदा अपरदन में भी कमी आती है, जीवों की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन मृदा अपरदन में वृद्धि नहीं होती इससे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मृदा अपरदन में वृद्धि, ये इसका दुष्परिणाम है। फिर राजस्थान का राज्य पुष्प व वृक्ष, तो राज्य पुष्प तो रोइडा होता है और राज्य वृक्ष खेजड़ी होती है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी, जो ये क्वेश्चन अभी आ गया, इसका सही आंसर है गोडावण। और जो ये मोर होता है ये होता है राष्ट्रीय पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसके नष्ट होने की अवधि अधिक है। केले का छिलका, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक की थैली और कागज की थैली। तो देखो प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं इन तीनों की अपेक्षा अधिक समय लेती है नष्ट होने में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट को खुले में फेंकने से क्या होता है। वह मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो देखो अपशिष्ट को खुले में फेंकने से ये सारे प्रदूषण होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। कचरे के निपटान की विधियां हैं कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट, लेड फील्डिंग, ये सभी। तो ये सभी ही कचरे के निपटान की विधियां हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट देखो,
शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सभी। तो जो शरीर का मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस टेम्परेचर को अपन केल्विन में देखें तो वो होता है 310 केल्विन। यानी सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए कितना ऐड करते हैं? 273 जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव हृदय की धड़कन 10 सेकंड में लगभग होता है। 10 सेकंड में पूछा तो देखो 1 मिनट में मानव की हृदय की धड़कन होती है 72। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में होती है 72। तो 1 सेकंड में कितनी हो जाएंगी? 72/60। और फिर कितने सेकंड का पूछा है? 10 सेकंड का। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 से 0 हो गया, बार छिकानी 72। कितनी बार आएगा? 72 बार। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 72 बार। बी इज द राइट आंसर। देखो आज की वीडियो में अपन ने 30 क्वेश्चन देखे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसका एनालिसिस आप खुद कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।